हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 की एनसीईआरटी की हिंदी की किताब रिमझिम के पाठ 3 किरमिच की गेंद के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। तो आपके पाठ में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि दिनेश की माँ जो है वो मशीन चलाती है, कपड़े सिलती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि जब वो मशीन चला रही थी तो उसने कहा था कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तो अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्वेश्चन है, दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी। तो कपड़े कौन सी मशीन से सिलते हैं, सिलाई मशीन से। तो इसका आंसर है दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी। क्वेश्चन है, तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है। तो आप जानते हैं कि सिलाई मशीन से कपड़े सिले जाते हैं। तो आपने सिलाई मशीन देखी होगी। तो आपने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा होगा। तो सभी के घर में सिलाई की मशीन होती है, सभी की माताएं मशीन से कपड़े सिलती हैं। तो इसका आंसर है, मैंने इस मशीन को अपने घर में और दर्जी की दुकान में देखा है। तो यदि आपने इस मशीन को किसी अन्य स्थान पर देखा है तो आप उस स्थान का नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। सीताफल यानी कि काशीफल भी कहा जाता है इसे कुछ स्थानों पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि दिनेश क्या खोज रहा था। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था, क्योंकि क्रिकेट खेलते समय जो गेंद थी वो खो गई थी। अगला क्वेश्चन है, दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है। वही चीज यानी कि गेंद। तो इसका आंसर है कि दिनेश को क्यारी में किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी। इट मीन जब गेंद गिरी तो गेंद के गिरने की आवाज हुई। तो उस आवाज को दिनेश ने सुना। तो उस आवाज को पहचान कर दिनेश को पता चला होगा कि क्यारी में क्रिकेट की गेंद ही गिरी है। अब यहाँ पर है कि दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। तो क्यों पता चला, क्योंकि दिनेश को जो गेंद मिली थी वह एकदम नई थी और चमचमाती हुई थी। दीपक ने बताया था कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। तो इस तरह दिनेश को पता चल गया कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो दीपक की गेंद थी 5 महीने पहले यानी कि पुरानी थी, लेकिन जो दिनेश को गेंद मिली थी वो बिल्कुल नई थी। इट मीन्स वो अभी आई हुई थी। अब यह क्वेश्चन किया गया है कि दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा। तो क्यों बता रहा होगा, क्योंकि दीपक बार बार गेंद को अपनी इसलिए बता रहा होगा क्योंकि वह उस गेंद को हथियाना चाहता था। इट मीन्स वह उसे हड़पना चाहता था, लेना चाहता था। अब यहाँ क्वेश्चन है कि दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई। इट मीन्स उसने कौन कौन सी बातें कही। तो दीपक ने कहा होगा कि मेरी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। उसने कहा कि मेरी गेंद में भी ऐसा ही लाल रंग का निशान था जैसे कि उस गेंद में था, जो गेंद उसे मिली थी। किसको? दिनेश को मिली थी। मैं अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ। किसने कहा? दीपक ने कहा कि मैं यह पापा से भी कहलवा सकता हूँ। उसने कहा कि मेरी गेंद में से भी ऐसे टप्पे की ही आवाज आती थी। अब क्वेश्चन है कि अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती। यह भी बताओ कि तुम्हें यह फैसला किन बातों को ध्यान में रख कर करती। तो इसका आंसर है कि मैं गेंद दिनेश को देती। क्यों देती? दिनेश ने गेंद मिलने की बात सच सच बता दी थी, जबकि दीपक झूठ पर झूठ बोल रहा था। वह गेंद बिल्कुल नई थी। दीपक की गेंद 5 महीने पहले ही खो गई थी, जो पुरानी हो गई होगी। तो इस बात को ध्यान में रखकर मैं गेंद किसको देती? दिनेश को देती। अब यहाँ नेक्स्ट है कि गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर बताओ। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सोचकर लिखेंगे। गेंद स्कूटर के साथ ही स्कूटर वाले के घर पहुंच गई होगी। उस स्कूटर वाले के बच्चे गेंद पाकर खुश हो गए होंगे। वे उस गेंद से खूब क्रिकेट खेलते होंगे। किसी ने बल्ले से इतना तेज मारा होगा कि या तो खो गई होगी या फिर फट गई होगी। आप भी ऐसे ही सोचकर इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि वो जो गेंद थी वो स्कूटर वाले के साथ कहाँ गई होगी और उस गेंद का बाद में क्या हुआ होगा। अब नेक्स्ट है कि मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है।
तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी, लिखो। तो आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर अपनी कल्पना के द्वारा लिखेंगे, आप सोचेंगे और अपने विचारों को यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर इसका आंसर है कि मैं अपने साथियों से यह बताऊंगी कि मेरा खिलौना एक गुड़िया थी, यानी कि मेरी गुड़िया जो है वो मेरा खिलौना थी, वह खो गई। वह 1 फुट लंबी थी, उसकी लंबाई कितनी थी, 1 फुट थी। उसके फ्रॉक का रंग हरा था, उसके बाल सुनहरे थे और लंबे थे, उसकी आंखें खुलती और बंद होती थी। अब नेक्स्ट है कि सामने की क्यारियों में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा, यानी कि सीताफल जो है सब्जी है, इसकी बेल होती है, बेल पर लगती है, जबकि भिंडी कहाँ लगती है, भिंडी छोटे पौधे पर लगती है। अब बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती हैं। तो आप जो है अपने घर में अपनी माँ से पूछ कर लिखेंगे कि बेल पर कौन सी सब्जियां लगती हैं और पौधों पर कौन सी सब्जियां। तो जैसे कि यहाँ पर आंसर है, बेल पर लगता है सीताफल, लौकी, तोरी और परवल। अन्य सब्जियां भी हैं ऐसी कुछ, आप उन्हें पूछ कर लिख सकते हैं। पौधे पर लगते हैं बैगन, भिंडी, गोभी, मिर्च आदि। अब नेक्स्ट है, गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं, यानी कि गेंद जो है वो अनेक रंगों की होती हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। तो अब आपको यहाँ पर खेलों के नाम लिखने हैं और किस खेल में कौन सी गेंद का प्रयोग किया जाता है उसका नाम लिखना है। तो जैसे कि क्रिकेट में किरमिच की गेंद का प्रयोग किया जाता है, फुटबॉल में गेंद होती है चमड़े की, हॉकी में प्लास्टिक की गेंद का यूज़ करते हैं, टेनिस में रबड़ की गेंद होती है और वॉलीबॉल में चमड़े की गेंद का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है, चिक पर्दे का काम करती है, यानी कि चिक जो होती है वो भी पर्दे की तरह ही प्रयोग की जाती है, पर चिक और पर्दे में फ़र्क होता है, यानी कि दोनों में अंतर होता है। इन दोनों में क्या अंतर है, समूह में चर्चा करो, इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। तो जैसे कि यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं जिनमें आपको अंतर बताना है। टहनी क्या होती है, तना क्या होता है, पेड़ पौधे में क्या अंतर होता है, घूस और चूहे में क्या अंतर होता है, मुंडेर और चार दीवारी में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले देखेंगे चिक। चिक किसे कहते हैं, चिक जो है वो पर्दे की तरह काम करती है। ये किसकी बनी होती है, बांस की होती है, इसको बांस के द्वारा बनाया जाता है। चिक बांस की तीलियों से बना होता है एवं झीना होता है, इट मीन्स उसमें से कुछ दिखाई भी देता है। जबकि जो पर्दा होता है वो कपड़े से बना होता है, उसमें आर पार नहीं देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, तना जमीन के ऊपर का पेड़ का मोटा भाग होता है, यानी कि जो तना होता है, जो जमीन मिट्टी होती है उसके ऊपर जो मोटा भाग होता है उसे तना कहा जाता है, जबकि जहाँ से शाखाएं निकलती हैं। और टहनी, टहनी किसे कहते हैं, टहनी पेड़ की डाली होती है जो कि कहाँ से निकलती हैं, जो तने से निकलती हैं। तना मोटा होता है, यानी कि बहुत मोटा होता है, और जबकि टहनियाँ पतली होती हैं। तने पर आप चढ़ सकते हैं, जबकि जो टहनियाँ होती हैं उन पर आप नहीं चढ़ सकते हैं क्योंकि वो पतली होती हैं। पेड़ बड़ा और मजबूत होता है, जबकि पौधा कैसा होता है, जबकि पौधा छोटा और कमजोर होता है। अब किसकी लकड़ी से फर्नीचर बनाया जा सकता है, पेड़ की लकड़ी से फर्नीचर बनाया जा सकता है, जबकि जो पौधा होता है, पौधे की लकड़ी इस काम नहीं आती। क्यों, क्योंकि पौधे का तना मोटा नहीं होता है, पौधे छोटे होते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे घूस किसे कहते हैं। घूस जो है बड़ा होता है, जबकि चूहा छोटा होता है। घूस जो है वो चूहे जैसा ही होता है, लेकिन कैसा होता है, आकार में बड़ा होता है। घूस खेतों या बगीचों में बिल बनाकर रहता है, आपने खेतों में देखा होगा। जो बड़ा चूहा होता है जो कि खेतों में पाया जाता है उसे घूस कहा जाता है, जबकि चूहा कहाँ रहता है, चूहा हमारे घरों में भी रहता है। अब नेक्स्ट है, चिक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है, अपने आसपास पता करो और लिखो। तो आप अपने घर में पूछेंगे कि जो सरकंडा होता है उससे और क्या चीज़ें बनती हैं। तो और क्या चीज़ें बनती हैं, जैसे कि टोकरी जो है सरकंडे से बनाई जाती है। सूप बनता है जिसमें गेहूं, चावल आदि साफ किए जाते हैं। कलम जिससे लिखते हैं। चटाई जिस पर हम बैठते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है ये सरकंडे से बनाई जाती हैं। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में क्लब बनाना है,
जो स्कूल में खेलकूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोच कर लिखो। तो आप अपनी इसमें विचार लिखेंगे, आप सोचकर यहाँ पर अपने विचारों को लिखेंगे। तो सबसे पहले क्लब के नियम बनाए जाएंगे। सबसे पहले इस खेल में रुचि रखने वाले बच्चे ही इसमें शामिल होंगे। इट मीन्स जिन बच्चों को इस खेल में इंटरेस्ट है केवल वही इसमें शामिल होंगे, वही इसमें भाग लेंगे। क्लब की बैठक में सबको समय पर आना होगा। इट मीन्स सबको पंक्चुअल होना होगा, समय का पाबंद होना होगा। सभी बारी बारी से खेलेंगे। एक के बोलते समय बाकी सभी चुपचाप सुनेंगे। सबको अनुशासन में रहना होगा, पालन करना होगा। क्लब के कैप्टन की बात सभी मानेंगे। जो क्लब का मुखिया होगा उसकी बातों का सभी अनुसरण करेंगे। खेलकूद के बारे में सभी मिलकर फैसला करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि केवल एक व्यक्ति ही सभी फैसले करेगा। अब नेक्स्ट है तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की जरूरत है या नहीं। अपने जवाब का कारण भी बताओ। तो यहाँ पर आप अपने जवाब का कारण लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आंसर है कि मेरे विचार में क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है। यदि बिना किसी नियम के क्लब बनेगा तो उसमें सभी अपनी मनमानी करेंगे और कोई काम नहीं होगा और आपस में सभी जो है वो झगड़ा करेंगे। दिनेश ने तिमंजिली इमारत की ओर देखा। इट मीन्स जिसमें 3 मंजिल होती हैं उसे कहते हैं तिमंजिली इमारत। जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे तिमंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे। जिस मकान में 2 मंजिलें हों तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे दुमंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हों तो उसे कहेंगे 2 पहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे तिरंगा झंडा, 3 रंगों वाला। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों यानी कि 4 रास्ते मिलते हों तो उन्हें कहते हैं, तो उसे कहते हैं चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हों, जिसमें 3 पहिए होंगे तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे तिपहिया स्कूटर। अब यहाँ पर है एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर नाम है सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुम्हड़ा, घिया। अब बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पहचान कर लिखना है। तो अब आपको उन शब्दों को यहाँ पर लिखना है जो कि आपके आसपास बोले जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आंसर है सीताफल, अमरूद, तोरी, शरीफा, बैगन, तरबूज, घिया। बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है पता करो। तो आप पता करके लिखेंगे। जैसे कि कांदा गुजरात में प्रयोग किया जाता है, बटाटा गुजरात में, काशीफल उत्तर प्रदेश में बोला जाता है, नेनुआ बिहार में और कुम्हड़ा उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के क्वेश्चन आंसर के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।